कौन हो तुम लोग? गुड्डी तू बता दे हम लोग कौन है, वरना मैं बता दूं कि हम लोग कौन है। हाँ तू ही बता गुड्डू। अरे नहीं तू बता दे, नहीं तो बाद में मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे कहेगी अच्छा, मैं हर बात पे तुझसे लड़ती रहती हूँ जो तू ऐसे बोलता है। देख अभी मुझसे गुस्सा। शट अप। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं बताऊंगी। गुड्डी बता दे ना। नहीं तू ही बता, हमें यहाँ किसने भेजा? अरे तू ही बता देना कि हमें यहाँ लता मेम साहब ने भेजा है। लता? तुम दोनों को यहाँ लता ने भेजा है? जी। वो हाँ, वो कह रही थी घर के काम के लिए किसी को भेजेगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तुम दोनों आओगे। मेम साहब दरअसल बात ये है कि हम जहाँ भी काम करते हैं ना इकट्ठे करते हैं। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है। लता ने तुमसे पैसों के बारे में बात कर ली होगी। हाँ पैसों की बात हो गई है और काम भी समझा दिया सारा। हाँ, ये घर का सारा काम कर लेगी और ये बाजार का सारा काम कर लेगा। हाँ। कौन क्या काम करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सही वक्त पे हो जाना चाहिए बस। रसोई वहां पर है। ते बड़े घर में अकेली रहती ना, चल दरवाजा बंद कर, सामान लेकर अंदर चल। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सपना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। थैंक यू, मेरे बुलाते ही तुम फौरन चली आई। मुझे तो लगा था तुम हमेशा सुमन के बारे में सोचते हो। हाँ, जैसे तुम हमेशा दीपक के बारे में सोचती हो। दीपक, बेचारा दीपक तो औरतों के बीच की लड़ाई में पूरी तरह से फंस गया है, और उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो सुनीति का जीजा है। ये उसका दोष नहीं है सपना, ये उसकी पूंजी है। अरे भाई, सुनीता के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। सुनीता के लिए उसका जीजू शीतल का मर्डर भी कर सकता है। Really? हाँ। लेकिन सुनीति ऐसा नहीं करेगी। अगर उसे शीतल का मर्डर करना होगा तो वो खुद करेगी। सही पहचाना तुमने सुनीता को। अपने जीजू को सूली पे लटका हुआ देखने से बेहतर तो वो यही चाहेगी कि वो खुद सूली पे लटक जाए। तब तो सारा झगड़ा ही खत्म। न रहेगी शीतल और न रहेगी सुनीति। और तुम? मैं? क्या तुम्हें दीपक मिल जाएगा? मुझे सुमन मिल जाएगी? पहले शीतल तो मर जाए। अब I mean, शीतल के बहुत सारे दुश्मन है ना? कोई भी उसे मार सकता है, बस एक गोली बंदूक की। और औरत न जाने क्या चाहती है वो, और जो वो चाहती है हम उसे देंगे नहीं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे रवि, नहीं टूटने देंगे अपने आप को, नहीं बिखरने देंगे इस घर को। लेकिन कैसे सुनीति? सुनीति, मेरे पास भी तो इतने पैसे नहीं कि इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा रवि। फिलहाल तो हमें उसी रास्ते पे चलना होगा जो रास्ता मुझे नजर आ रहा है। क्या जीजू? मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा। जीजू? हाँ सुनीति, कम से कम इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि 1-2 महीने
आराम से गुजर जाए। और उसके बाद? तू निराश मत हो सुनीति, मुझे पूरा यकीन है तेरे जीजू को और कहीं नौकरी मिल जाएगी। तुझे नौकरी मिल जाएगी, तरुण को नौकरी मिल जाएगी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शीतल ऐसा नहीं होने देगी। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हम जहां कहीं भी नौकरी के लिए कोशिश करेंगे वो उन लोगों को अपने पैसों से खरीद लेगी दीदी। यही तो तुम्हारा प्लान काम आएगा सुनीति। अभय हमें खबर कर दिया करेगा कि शीतल अब क्या अड़चन पैदा करने वाली है हमारी राहों में। पहले तरुण तो आ जाए, अभय उसकी बात तो मान ले। सुनीति, अभय तरुण की नहीं तुम्हारी बात मानेगा। नहीं तरुण, आई एम सॉरी, पर मैं सुनीति की बात नहीं मान सकता। उस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। और प्यार का नाटक, उससे प्यार का नाटक करूं? अरे मैं तो उससे नफरत करता हूं। अबे तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें सुनीति की बात माननी होगी। तो सुनीति से कहो कि वो मेरी बात मान ले। हाँ प्लीज, उससे कहो कि मुझे शीतल को मार डालने दो। अबे तुम ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम शीतल दी को मारना चाहते हो तो ऐसा कुछ करो कि वो जीते जी मर जाए। उन्हें इतना बर्बाद कर दो कि वो खुद की जान ले ले। लेकिन उसके लिए मुझे उसके साथ जीना होगा, चाहे मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं। नहीं तरुण, मैं ये वादा कैसे निभाऊंगा? सुनीति की बात मैं कैसे मान सकता हूं? ना, I'm sorry तरुण, I'm sorry। मैं उस औरत के साथ पति बनकर नहीं रह सकता, हरगिज़ नहीं, ये नामुमकिन है। तो फिर क्या सोचा है सपना? किस तरह पाओगी तुम अपने दीपक को? अरे यही तो तुम मुझे बताने वाली थी ना। एक बात है सपना, दीपक को हासिल करने के लिए तुम्हें सुमन को से अलग करना पड़ेगा। और सुमन और दीपक का प्यार और विश्वास देखते हुए तो ये नामुमकिन लगता है। हाँ, किसी तीसरे की वजह से उनका अलग होना नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में से कोई एक वजह बन जाए तो नामुमकिन नहीं रहेगा। तुम्हारा मतलब है बेवफाई? ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा मतलब है वफा। लगता है तुमने कुछ सोच लिया है। उन्हें अलग करने में उनका प्यार हमारे आड़े आ रहा है ना। हमें उन्हीं के प्यार को अपना शस्त्र बना लेना चाहिए। वो कैसे? बताती हूँ। ये प्यार करने वाले हैं ना, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करके बहुत खुश हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए त्याग करके महान बनना चाहते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि वो प्यार किस काम का जो अपने प्यार से ही दूर ले जाए। और दीपा की इसी नासमझी का फायदा उठाना है हमें। वो सुमन से इतनी वफा करता है कि मरकर भी उसका भला ही चाहेगा। मरकर? जरा सोचो सपना, अगर कहीं दीपक को ये पता चल जाए कि वो मरने वाला है, कि उसकी जिंदगी के बस 4-6 महीने बाकी है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वही करेगा जो प्यार करने वाला करता है, वफा करने वाला करता है। क्या? वो सुमन की सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके मरने के बाद सुमन अकेले रहे, उसकी विधवा बनकर जिंदगी भर रोती रहे। लेकिन सुमन जैसी औरतें तो रोना ही प्रेफर करती हैं। हम सुमन की नहीं, दीपक की बात कर रहे हैं। तो फिर ये भी बता दो कि दीपक को ऐसा क्यों लगेगा कि वो मरने वाला है? यही से तो तुम्हारा किरदार शुरू होता है डॉक्टर सपना मित्तल। लोगों को डॉक्टर पर बहुत विश्वास होता है, खास करके अगर डॉक्टर कोई पुरानी दोस्त हो। लेकिन मैं तो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। एग्जैक्टली।
और एक पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही डॉक्टर को बताती है कि पेशेंट को कैंसर है। कैंसर? लास्ट स्टेज का कैंसर। तुम्हें दीपक को किसी तरह से कन्विंस करना होगा कि उसे ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है, और फिर एक छोटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें तुम लिखोगी कि दीपक को कैंसर है। और दीपक उस छोटी रिपोर्ट पर विश्वास कर लेगा और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये काम तो तुम बड़ी आसानी से कर लोगी डॉक्टर सपना मित्तल। मुश्किल काम तो इसके बाद शुरू होगा। तुम्हें दीपक को उसकी आने वाली मौत से इतना हॉन्ट करना होगा कि वो सुमन के बारे में सोचने लगे, और वो जब जब सुमन के बारे में सोचे तुम जतिन का जिक्र कर लेना। जतिन के बारे में उससे इस तरह बात करना कि दीपक को विश्वास हो जाए कि जतिन सुमन को बहुत चाहता है। एक जतिन ही है जो उसके बाद सुमन को अपनाएगा, उसका ख्याल रखेगा, ताकि दीपक जतिन की तारीफ करे, उसे सुमन के साथ प्यार करने का मौका दे, और तब सुमन को जतिन से प्यार हो जाएगा। इतना प्यार कि वो दीपक से अलग हो जाए। दीपक मरे या ना मरे, डोंट वरी, दीपक जिएगा, लेकिन तब तक सुमन जतिन की पूरी तरह से हो जाएगी, और दीपक रोएगा तुम्हारे कांधे पर, और तब दीपक मेरा हो जाएगा। और जब सुमन उसकी कुछ नहीं रहेगी तो सुनीति से क्या रिश्ता? मुझे पूरा यकीन है तरुण कि अभय मेरी बात मानेगा। वो शीतल के पास जाएगा, तरुण जरूर जाएगा। लेकिन सुनीति, वो शीतल दी का पति बनकर उससे प्यार का नाटक नहीं कर सकता। पर उसे नाटक करने की जरूरत ही क्या है तरुण? अभय शीतल का पति है। पति है तभी तो नफरत करता है। साथ रहने से नफरत भी प्यार में बदल जाएगी तरुण। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? तृप्ति की वजह से। जो दरार अभय और शीतल के बीच पड़ गई है वो तृप्ति अपने प्यार से मिटाएगी। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते तरुण कि जितना प्यार अभय तृप्ति से करता है उतना ही प्यार शीतल भी तृप्ति से करती है। तृप्ति का प्यार शीतल और अभय को करीब लाएगा, एक दूसरे से प्यार कराएगा तरुण। जिस तरह से खुशी के प्यार की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। माँ, तरुण, माँ अब खुद यहाँ तक चल रही। अरे जीजू, सुमन दीदी, जल्दी आइए। अरे देखिए माँ यहाँ। माँ खुद यहाँ तक चल कर आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। डॉक्टर श्रीनिवास सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा था माँ चलने लगेंगी तो कुछ दिनों में उनकी आवाज भी लौट आएगी। मैं उन्हें फोन करता हूँ। हम माँ को वहाँ ले जाएंगे। हाँ, डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा था नेक्स्ट विजिट के लिए खुद चलकर हॉस्पिटल जाएंगे, है ना? हम जीजू की गाड़ी में बैठकर जाएंगे। हाँ माँ, अब चलेंगी ना? जाएंगी ना जीजू की गाड़ी में? आज इतने दिनों बाद अब घर से बाहर निकलेंगी माँ। मैं डॉक्टर श्रीनिवास से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। आपने ठीक कहा था भाई साहब, गाड़ी की कीमत तय होती है गाड़ी बेचने वाले की गरज से। लगता है उस गाड़ी बेचने वाले को पैसे की बड़ी सख्त जरूरत थी, तभी तो इतनी कम कीमत में गाड़ी बेचने को राजी हो गया वो। तो कंडीशन तो ठीक है ना? एक्सीलेंट, सिंगल ओनर, नो एक्सीडेंट। लगता है बेचने वाला अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता था। हाँ,
जरा सेंटिमेंटल हो गया था वो गाड़ी की चाबी हैंड ओवर करते समय। ये गाड़ी के पेपर्स हैं। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर दीपक जीजू? पता नहीं जतिन, ये शीतल सुनीति से बदला लेने के लिए दीपक के साथ और क्या क्या करेगी। बदला नहीं सपना, वो बर्बाद करना चाहती है सुनीता को। लेकिन क्यों? सुनीति तो उसकी जिंदगी से, उसके बिजनेस से, उसके घर से, हर जगह से बाहर हो चुकी है। लेकिन अभय की जिंदगी से तो नहीं निकली है। देखो ये सच है कि अभय और सुनीता अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। दोनों ने अपनी अपनी अलग दुनिया बसा ली है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होगा। और यही इनसिक्योरिटी है शीतल की, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। वो जानती है कि जब तक सुनीता है वो रीचेबल है, और हो सकता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अभय सुनीता के पास वापस लौट के चले जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि सुनीता का नाम और निशान तक मिटा दे, उसे खत्म कर दे, ताकि अभय और सुनीता के मिलने की गुंजाइश ही न रहे। अब लेकिन जतिन, शीतल ये बात तो जानती है कि अभय सुनीति को छोड़ चुका है, भुला चुका है। भूला नहीं है उसे अभी तक सपना, भूला नहीं है और ना ही कभी भूलेगा। और इसीलिए अभय कभी शीतल का हो भी नहीं पाएगा। थिंक, ओके, जस्ट थिंक, अगर दीपक सुमन को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता है और सुमन यहीं कहीं आसपास रहती है, तो तुम्हें यह डर हमेशा लगा रहेगा कि पता नहीं कब दीपक सुमन के पास वापस चले जाए तुम्हें छोड़ के, है ना? लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच ये तय हुआ है कि अगर दीपक मेरा होगा तो सुमन तुम्हारी हो जाएगी। वैसे तो सुनीता भी तरुण की हो चुकी है। सिर्फ शादी कर लेने से कोई औरत किसी की नहीं हो जाती। जब तक कि वो पूरी तरह से अपने पति को अपना नहीं लेती, तब तक वो उसकी कभी नहीं होती। और उसके बाद वो कहीं नहीं जाती। फिर चाहे उसे कोई भी बुलाए, उसका पति या फिर उसका आशिक। और शीतल ये अच्छे से जानती है कि सुनीता ने अभी तक तरुण को अपनाया नहीं है। लेकिन तुम सुमन को इस काबिल ही नहीं छोड़ना कि वो दीपक के पास वापस लौट कर आने की सोच भी सके। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो सपना जैसे तुमने दीपक और सुमन को अलग करने का कोई बेहतरीन प्लान बना रखा है। प्लान? अरे नहीं, मैं कोई शीतल थोड़ी हूं जो ऐसे चालबाज प्लान्स बना लूं। लेकिन जतिन, मुझे नहीं लगता है कि शीतल सुनीति की जिंदगी में से अभय को निकालने में कामयाब हो जाएगी। हाँ, एक रास्ता है। वो क्या? ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब दोनों में से एक मर जाए, शीतल या सुनीति। तब तो मैं यही दुआ मांगूंगा कि मैं शीतल को मार डालूं।